वेलकम फ्रेंड्स। मैं सतीश तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं। इंडिया के किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम को फाइट करने के लिए, वो चाहे एसएससी का हो या फिर रेलवे का हो या फिर कोई भी कम्पिटेटिव एग्जाम हो, उसको फाइट करने के लिए मैं आपका मैथ का कॉन्सेप्ट क्लियर करने में मदद करूंगा। और जो भी डाउट्स रहेंगे वो मैं क्लियर करूंगा। तो उसी के बारे में कल हमने ट्रेन का बेसिक कॉन्सेप्ट और कैसे कैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हमने सॉल्व किया था। और आज मैं बताऊंगा कि किस किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्टली जो आते हैं और स्टूडेंट को प्रॉब्लम होती है उनमें अक्सर। तो उसके हिसाब से आज हम चर्चा करेंगे और बहुत सारे प्रैक्टिस के क्वेश्चन कराएंगे जो कि एसएससी सीजीएल में और सीएचएसएल में, आरआरबी एनटीपीसी में, यूपीएसआई में हर जगह पूछे जा चुके हैं जो क्वेश्चन। और कुछ नए पैटर्न पर भी क्वेश्चन रहेंगे जो आगे आने वाले समय में आएंगे और पेपर में आ सकते हैं। तो इसके हिसाब से मैं पहला क्वेश्चन चालू करता हूं। मान लीजिए कोई क्वेश्चन है, क्योंकि कॉन्सेप्ट हमने कल पूरा बता दिया था। कॉन्सेप्ट एक बार फिर रिवाइज कर लीजिए अगर आपको पता नहीं है। अगर मान लीजिए ये ट्रेन है और यह किसी आदमी को अगर पार कर रही है, या पोल को पार कर रही है, या पेड़ को पार कर रही है, तो यह क्या होता है कि यह खुद की जो दूरी मान लो हमने एल मानी है ट्रेन की, सिर्फ उतनी ही दूरी तय करेगी। यानी जो ट्रेन की लंबाई है ना, उतनी ही दूरी तय करेगी, ना कि इनकी कोई लंबाई होगी, इनकी कोई स्पीड होगी, इनमें कोई समय लगेगा। इन तीनों चीज में कोई भी समय, स्पीड और दूरी नहीं रहती है। हाँ, अगर यह चल रहा है, अगर मैन है ना, अगर रनिंग पोजीशन में है, रनिंग कर रहा है, चल रहा है, तो इसकी स्पीड होगी। बाकी दूरी तो इसकी नगण्य होगी, यानी शून्य के बराबर होगी, चाहे इसकी हो, चाहे इसकी हो, चाहे इसकी हो। किसी की भी इन तीनों ऑब्जेक्ट की जो दूरी है वो शून्य होती है। यानी कि ट्रेन अपनी खुद लंबाई के बराबर दूरी ही तय करेगी। ठीक है। अब आइए हम चालू करते हैं क्वेश्चन में, जिससे आपको समझ में आएगा। मान लीजिए एक 125 मीटर लंबी ट्रेन है। एक 125 मीटर लंबी ट्रेन एक 75 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को लंबे प्लेटफॉर्म को 10 सेकंड में पार करती है। कितने सेकंड में? 10 सेकंड में पार करती है। तो ट्रेन की गति क्या होगी, स्पीड ऑफ ट्रेन क्या होगी, वो आपको बताना है। ठीक है, मैं ऐसे लिख देता हूं तो भी आप समझ जाइएगा कि ट्रेन की गति क्या होगी, वही चीज पूछा है। अब आपसे पूछा क्या है कि ट्रेन की गति पूछा है। तो अगर सॉल्यूशन में देख लीजिए पहले आप, सबसे बड़ी बात इसमें क्या करना है, जो टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट है उसमें सबसे पहले आपको यूनिट ध्यान में रखना है। अगर मीटर में है तो समय सेकंड में होना चाहिए, अगर ये किलोमीटर में है तो समय घंटे में होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो अगर डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है, तो स्पीड इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। समझ में आ रहा मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं? अगर दूरी बराबर चाल गुणे समय है तो चाल बराबर दूरी बटे चाल बराबर दूरी बटे समय हो जाएगा। ठीक है। अब चाल बराबर जब दूरी बटे समय होता है तो यहां से क्या हो जाएगा, दूरी कितनी है, 125 मीटर की लंबी ट्रेन है और 75 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है। यानी ये दोनों जो दूरी है ये जुड़ जाएगी, कितनी हो जाएगी, 125 प्लस 75, ये दोनों ऐड हो गए। और टाइम कितना दिया है आपको ऑलरेडी, टाइम 10 सेकंड का दिया है। यानी ये कितना हो जाएगा, 200, 200 बटे 10। ठीक है।
काटेंगे इसको तो 20 हो जाएगा। ये 20 क्या है? 20 की यूनिट क्या होगी ये आपको पता होना चाहिए। 20 की जो यूनिट होगी ना 20 मीटर पर सेकंड होगी। क्या होगी? 20 मीटर पर सेकंड। यानी कि जो इसकी यूनिट होगी, यूनिट का आप खास ध्यान रखिए, क्योंकि अगर 20 मीटर पर सेकंड को 20 मीटर पर सेकंड को अगर किलोमीटर पर घंटा में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? 20 गुणे 18/5 और 5 से ये कटेगा 4 बार, यानी 72 किलोमीटर पर हावर। अगर किलोमीटर पर हावर में पूछता है तो 72 किलोमीटर पर हावर ट्रेन की गति हो जाएगी। अगर मीटर पर सेकंड में पूछता है तो 20 मीटर पर सेकंड उसकी चाल हो जाएगी। बहुत ही सरल शब्दों में समझा रहा हूं। अगर जिसको समझ में नहीं आए वो वीडियो को दोबारा जरूर देखें। और आपको मैं बोलना चाहूँगा कि जो भी बच्चे चैनल में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर भी करें। और जो भी कॉन्सेप्ट अच्छा लगता है अगर आपको, तो कमेंट में ज़रूर बताएं कि ये कॉन्सेप्ट अच्छा था और ये हमने देख लिया है। तो मेरे कहने का मतलब है, अगर ट्रेन में यूनिट यहाँ मीटर में है तो समय सेकंड में होगा। अगर यहाँ मीटर में है और यहाँ किलोमीटर घंटे में दिया है तो इसको आपको या तो इसकी यूनिट या तो इसकी यूनिट, दो में किसी की यूनिट आपको चेंज करनी पड़ेगी। ठीक है, आइए अब आगे क्वेश्चन बात करते हैं। दूसरे क्वेश्चन में एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिख लीजिए आप। एक लड़का रेलगाड़ी में बैठा हुआ रेलगाड़ी में बैठा हुआ यह नोटिस करता है क्या करता है कि वह 60 सेकंड में 31 टेलीफोन पोस्ट गिन सकता है। दो पोस्ट के बीच की दूरी बीच की दूरी 60 मीटर है। कितनी है? 60 मीटर है। ठीक है, तो स्पीड ऑफ ट्रेन बताना है। स्पीड ऑफ ट्रेन क्या होगी ये चीज। क्वेश्चन पढ़िए। एक लड़का रेलगाड़ी में बैठा हुआ यह नोटिस करता है कि वह 60 सेकंड में 31 टेलीफोन पोस्ट गिन सकता है। दो पोस्ट के बीच की दूरी 60 मीटर है, तो स्पीड ऑफ ट्रेन बताइए। ठीक है, तो सॉल्यूशन लिख के मैं आपको एक चीज समझाना चाहूंगा कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को किसी जगह से गिन रहे हो, ठीक है, मान लीजिए ये लड़का है और ये टेलीफोन पोस्ट है। मान लीजिए टोटल 31 टेलीफोन पोस्ट है ना। वह क्या ऑब्जर्व करता है कि वह 60 सेकंड में 31 टेलीफोन पोस्ट गिन सकता है। यानी पोस्ट मतलब जो पोल होंगे टेलीफोन के, उसको गिन सकता है। ठीक है, तो ये जो आदमी है ना, ये पहले ऑब्जेक्ट में तो खुद खड़ा रहेगा। जो पहला टेलीफोन पोस्ट है उसमें यह लड़का खुद खड़ा रहेगा, तभी दूसरे को देखेगा। मान लीजिए दूसरा है, यहां दूसरा है। ठीक है, यह पहले ऑब्जेक्ट में खुद खड़ा रहेगा तभी यह दूसरे टेलीफोन पोस्ट को देखेगा। गॉट इट? समझ पा रहे हैं मैं क्या समझाना चाह रहा हूं? मेरे कहने का मतलब है, ये पहली जगह में खड़ा है जहां पहला पोस्ट है, वहां खड़ा है और दूसरे को देख रहा है। दोनों की बीच की दूरी 60 मीटर है। यानी कि वह 31 अगर काउंट करने की कोशिश कर रहा है ना, तो वह 30 ही गिनेगा।
पूछो क्यों? क्योंकि पहले ऑब्जेक्ट में तो वह खड़ा ही है, तो पहला ऑब्जेक्ट तो ऑलरेडी उसने काउंट कर ही लिया होगा। अब जो काउंट करेगा वो कितने करेगा? 30 ऑब्जेक्ट ही काउंट करेगा। कितने ऑब्जेक्ट काउंट करेगा? 30 ऑब्जेक्ट। ठीक है, जब वह 30 ऑब्जेक्ट काउंट करेगा, और दो पोस्ट के बीच की दूरी कितनी है? 60 मीटर है। 60 मीटर है, 30 पोस्ट काउंट करेगा तो कितना हो जाएगा? 1800 किलोमीटर। यह क्या हो जाएगी? कुल दूरी हो जाएगी। यानी टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए मैं शॉर्ट मेथड आपको बता रहा हूं कि अगर व्यक्ति है वह पहले पोस्ट में खड़ा ही रहेगा, दूसरे को देखेगा, तभी दोनों के बीच की दूरी काउंट कर पाएगा। अगर वह गिनना चालू करता है तो पहले पोस्ट में तो वह खड़ा ही है, दूसरे को देख रहा है तो 60 मीटर की दूरी है। टोटल कितने गिनेगा? 30 गिनेगा, क्योंकि एक पे खड़ा है वो ऑलरेडी। तो 1800 किलोमीटर इसकी कुल दूरी हो जाएगी। अब टाइम कितना लगता है इसको? टाइम कितना लगता है? 60 सेकंड। कितना लगता है? 60 सेकंड लगता है। टाइम सिर्फ इसको 60 सेकंड लगता है। ठीक है, तो स्पीड इक्वल टू क्या हो जाता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर दूरी बराबर चाल गुणे समय होता है तो चाल बराबर दूरी बटे समय ही होगा। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब दूरी कितनी है? 1800। क्या 1800 होगा? क्या 1800 होगा? क्या 1800 होगा? आप बोलोगे नहीं। अगर होगा ना तो डायरेक्टली गलत हो जाएगा। अभी हम काटने के लिए इसको रहने देंगे, बाद में चेंज कर देंगे। काट दीजिए इसको। कितना हो जाएगा? 30। अगर 30 हम दूरी मीटर पर सेकंड में लिखते हैं, 30 दूरी हम मीटर पर सेकंड में लिखते हैं तो गलत हो जाएगा। इसलिए हमको इसको क्या करना पड़ेगा? किलोमीटर पर हावर्स में चेंज कर देना पड़ेगा, क्योंकि जो दूरी थी वो किलोमीटर में दी गई थी। समझ गए? तो किलोमीटर पर हावर्स में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे? इसको 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। किसको? 30 को। काट दीजिए। 108 किलोमीटर पर हावर इसकी स्पीड हो जाएगी। ध्यान रखना, ऐसे ही क्वेश्चन डायरेक्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं, और जो इन क्वेश्चन को कर लेगा ना, जो इन क्वेश्चन को कर लेगा वही सबसे बड़ा माना जाएगा। यानी 30 से 40 सेकंड में ये क्वेश्चन जो करके आएगा वो एग्जाम जरूर निकाल लेगा। और हाँ, कमेंट में बताना जरूर कि ये क्वेश्चन आपको कैसा लगा। ठीक है, और नोट्स बनाते रहिएगा। सेशन को लाइक जरूर करें और शेयर भी करें, जिससे जो भी बच्चे नए हैं और जो बच्चे फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी करना चाहते हैं तो वह है बिल्कुल इससे जुड़ पाएं और कोई नया कॉन्सेप्ट सीख पाएं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। एक 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी 54 किलोमीटर पर हावर की स्पीड से की गति से चल रही है। ठीक है, रेलगाड़ी द्वारा एक खंभे को पार करने में कितना समय लगेगा? पार करने में कितना समय लगेगा? ध्यान रखना, पहले ही हमने बता दिया है कि जो ये क्वेश्चन है टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस का, इसमें यूनिट बहुत मायने रखती है। अगर यूनिट आपका गलत हो जाएगा तो आपका क्वेश्चन गलत ही है, समझ लीजिए। ठीक है, आपको हमने एक फार्मूला सिखाया डिस्टेंस
इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। क्योंकि अगर डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है तो टाइम को हम इधर रख देंगे, डिस्टेंस रहा आएगा तो स्पीड इसके नीचे चले जाएगा। समझ गए? तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। डिस्टेंस कितनी दी गई है, 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, वही इसकी डिस्टेंस हो जाएगी, वही इसकी दूरी हो जाएगी। 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, तो 54 किलोमीटर पर आवर है, तो मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 18 से काट देंगे, 3 में हो जाए, 3 बार हो जाएगा, तो 150/15, यानी कि मीटर पर सेकंड में देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 सेकंड का टाइम लगता है। किसको, अगर एक रेलगाड़ी 150 मीटर लंबी है और इतने की स्पीड से चल रही है तो एक खंभे को पार करने में सिर्फ और सिर्फ 10 सेकंड का ही समय लेगी। जो कि 10 सेकंड समय क्यों लगेगा, क्योंकि वह अपनी कुल दूरी यानी अपनी कुल लंबाई वो तय करेगी। समझ गए? बहुत ही सरल भाषा में समझा रहा हूं, आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, और जो भी बच्चे चैनल में नए हैं वो सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आए तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि हाँ कॉन्सेप्ट अच्छा था और हमें समझ में आया। ठीक, अब आइए हम बात करते हैं आगे। ठीक है, अब और क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन लीजिए, 500 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, यदि वह क्या करती है, किसी पेड़ को किसी पेड़ को 25 सेकंड में पार करती है। कब पार करती है, 50 सेकंड में, मान लीजिए 50 सेकंड में पार करती है। तो रेलगाड़ी की चाल, तो स्पीड ऑफ ट्रेन बताइए। ऐसा लिख देता हूं, स्पीड ऑफ ट्रेन बताइए। अब अगर आप मुझसे पढ़ रहे हो तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम तो आपने सीखा ही है। अब दूरी कितनी है, 500 मीटर है, और आपसे पूछा क्या है, चाल पूछा है, तो टाइम कितना है, 50 सेकंड का लगता है, तो चाल कितना हो जाएगा, 10। लेकिन 10 क्या होगी, 10 क्या होगी, 10 मीटर पर सेकंड होगा। और एग्जामिनर क्या करता है, मैं आपको बता रहा हूं कि 10 किलोमीटर पर आवर्स, 36 किलोमीटर पर आवर, 22 किलोमीटर पर आवर्स, और 4 नंबर में इनमें से कोई नहीं दे देगा, इनमें से कोई नहीं। यानी कि पहला ऑप्शन 10 किलोमीटर पर आवर्स, 36 किलोमीटर पर आवर्स, 22 किलोमीटर पर आवर्स, और इनमें से कोई नहीं, इतना दे देगा। अब बच्चा क्या करता है, जैसे ही 10 उसका आंसर आया, स्टूडेंट का 10 आंसर आया, तो पहले वाले में टिक मार देता है, जो कि 10 है ना, 10 मीटर पर सेकंड में। यूनिट का खास ध्यान रखिएगा, मैं बार बार बता रहा हूं आपको, जो भी बच्चा यूनिट का ध्यान नहीं रखेगा वो टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन नहीं कर पाएगा। 10 जैसे ही आंसर आया, वो क्या करता है, कुछ भी देखता नहीं यूनिट, डायरेक्टली स्टूडेंट क्या करते हैं, 10 किलोमीटर पर आवर्स में टिक मार देंगे, जो कि गलत हो जाएगा। और अगर इसको हम 10 किलोमीटर पर आवर्स में चेंज करना चाहेंगे ना, 10 सेकंड को किलोमीटर पर आवर्स में, तो इसको 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि 36 किलोमीटर पर आवर्स होगा। और एग्जामिनर हमेशा ऐसे ही करता है, मीटर पर सेकंड में आंसर आएगा तो किलोमीटर पर आवर्स में उसकी स्पीड दे देगा, और स्पीड का आंसर इसका 2 होगा, ना कि 1। यानी कि 36 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से ट्रेन चल रही है, जो कि 500 मीटर लंबी है, और 50 सेकंड में पार कर लेगी इसी पेड़ को वो। ठीक है, तो मैं ये छोटी छोटी बातें जो बता रहा हूँ ये बहुत ही जरूरी है आप लोगों के लिए,
जो भी बच्चे सीरियस हैं तैयारी करने में और सीरियसली तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि आपको 10-5 आंसर नहीं देखना है, यूनिट का खास ध्यान रखिए। अगर यूनिट का ध्यान नहीं रखेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट पूरा गलत हो जाएगा। ठीक है, अब आगे कोई क्वेश्चन ले लेते हैं। थोड़ा क्वेश्चन लेंदी है लेकिन जरूरी है। एक रेलगाड़ी और प्लेटफॉर्म परस्पर बराबर है, यानी कि एक जो रेलगाड़ी है और प्लेटफॉर्म दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। ठीक है, यदि 72 किलोमीटर पर हावर की चाल से 1.5 मिनट में पूरे प्लेटफॉर्म को पार कर लेती है। क्या करती है? पूरे प्लेटफॉर्म को पार कर लेती है। तो लेंथ ऑफ ट्रेन बताइए, यानी रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी वो बताना है। मेरे ऐसे लिखने का मतलब है आपको क्वेश्चन पूरा पता चलना चाहिए, इसलिए मैं पूरा लेंदी लिख देता हूं। एक रेलगाड़ी और प्लेटफॉर्म परस्पर बराबर, यानी जो रेलगाड़ी है ना और जो ये प्लेटफॉर्म है, ये दोनों की लंबाई बराबर, इसकी एल है तो इसकी भी एल ही होगी। ठीक, यदि 72 किलोमीटर पर आवर की चाल से जो रेलगाड़ी है 72 किलोमीटर पर घंटे की चाल से 1.5 मिनट में पूरे प्लेटफॉर्म को पार कर लेती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या है, वही चीज आपसे पूछ रहा है। बहुत ही सरल शब्दों में समझा रहा हूं और डायरेक्टली इसको करने की कोशिश करिए। डायरेक्टली करने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, 72 किलोमीटर पर आवर्स में दिया है। ठीक है, आपको मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। समझ गए? ये मैं सरल भाषा में, क्योंकि बार बार डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम लिखने से अच्छा है कि ऐसा भी करके एक बार सिखा देता हूं आपको। ठीक है, अब 1.5 मिनट है, 1.5 मिनट है, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 3/2। 3/2 लिख सकते हैं, जी हाँ लिख सकते हैं, ऐसा लिखा जा सकता है। ठीक है, और इसके बाद मिनट में है, 60 का मल्टीप्लाई कर दीजिए आप। गॉट इट? काट दीजिए इसको यहां से काटेंगे 4 हो जाएगा, और इसको यहां से काटेंगे 30 हो जाएगा। ठीक है, आप कर दीजिए, 5 से इसमें मल्टीप्लाई करिए 20 हो जाएगा, और 30 से 3 में करिए 90 हो जाएगा। यानी कि क्या हो जाएगा, 1800 मीटर। अब एक चीज आपको ध्यान रखना है इसमें, मैं क्या बताता हूं ध्यान रखने के लिए, कि जो 1800 मीटर आया है ना, ये रेलगाड़ी की लंबाई नहीं है। ये 1800 मीटर है, वो 2L के बराबर है। मैंने पहले ही आपको डायग्राम बताया था कि रेलगाड़ी और जो प्लेटफॉर्म है दोनों की लंबाई बराबर है, तो यानी दो लंबाई बराबर 1800 मीटर है, तो L बराबर कितना हो जाएगा, 900 मीटर। और यही आपका आंसर हो जाएगा, यही रेलगाड़ी की लंबाई हो जाएगी। मैं बार बार वो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम नहीं लिखने, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना, ये ओनली और ओनली 40 सेकंड के क्वेश्चन है, और एग्जाम में जो 40 सेकंड में करके आएगा उसको कोई भी पीछे नहीं कर सकता है। बस आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, ऐसे क्वेश्चन लाऊंगा कि आपको लगेगा कि हाँ ऐसे क्वेश्चन डायरेक्टली एग्जाम में आते हैं। और ट्रेन का अभी तो ये चल रहा है, बाद में ट्रेन एक्सीडेंट होती है। जब ट्रेन इंसिडेंट होती है तो क्या होता है, उसकी स्पीड कम हो जाती है, बस कि पहले इतने की चाल से चल रही है, अब 2/3 स्पीड कम से चल रही है। जब उसका एक्सीडेंट हो जाता है, किसका, ट्रेन का इंसिडेंट हो जाता है, 2/3 स्पीड से कम चल रही है। ऐसे ही क्वेश्चन उसमें आएंगे, सीजीएल में पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, इंसिडेंट वाले ज्यादा से ज्यादा। तो ऐसा जो कॉन्सेप्ट दिया जा रहा है इसको जरूर लीजिए, और इससे बाहर कुछ भी आने वाला नहीं है। मैं 2 से 3 दिन प्रैक्टिस कराऊंगा, बाद में बोट एंड स्ट्रीम का चैप्टर आएगा आपके पास,
जो वो भी कराऊंगा मैं, ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चन ले लेते हैं जो चुटकियों में सॉल्व करेंगे। देखिए, मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा, कॉन्सेप्ट के साथ ऐसा नहीं कि सिर्फ सॉल्व कराऊंगा, कॉन्सेप्ट बताऊंगा फिर सॉल्व कराऊंगा। एक रेलगाड़ी 700 मीटर व 300 मीटर लंबे पुल को पार करने में 80 सेकंड व 60 सेकंड का समय लेती है। कितने का? 60 सेकंड का समय लेती है, ठीक है। तो रेलगाड़ी की लंबाई बताइए। तो लेंथ ऑफ ट्रेन पूछ रहा है कि ट्रेन की लंबाई क्या होगी, ठीक है। क्वेश्चन पढ़िए। एक रेलगाड़ी 700 मीटर व 300 मीटर लंबे पुल को पार करने में 80 सेकंड व 60 सेकंड का समय लेती है। तो ट्रेन की लंबाई बताइए, रेलगाड़ी की लंबाई। हिंदी में भी लिख देता हूँ, नहीं सोचेंगे कि लिखा नहीं। रेलगाड़ी की लंबाई बताइए आप, ठीक। तो मैं डायग्राम से आपको पहले एकदम क्लियर भाषा में समझा देता हूँ, बाद में हम क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे जस्ट 20 सेकंड में, ठीक है। अब एक रेलगाड़ी है, इतने इतने मीटर के पुल है, ये एक रेलगाड़ी है मान लीजिए, ठीक है। ये एक रेलगाड़ी है, ठीक। अब ये रेलगाड़ी क्या है, एक पुल को पार कर रही है, इसको, जिसकी लंबाई 700 मीटर है, ठीक है। एक दूसरे पुल को पार कर रही है जिसकी लंबाई 300 मीटर है। समझना मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। तो रेलगाड़ी की लंबाई तो बराबर ही रहेगी, समझ गए। रेलगाड़ी की लंबाई अगर एल इसमें है तो एल इसमें भी रहे, क्योंकि रेलगाड़ी छोटी बड़ी हो नहीं रही ना, तो क्वेश्चन में दिया गया है, ठीक है। सिर्फ पुल की लंबाई ही ज्यादा है कम है, ज्यादा है कम है, ठीक है। अब वो क्या करती है कि ना तो इसके स्पीड में कोई चेंजिंग हो रहा है, स्पीड भी दोनों की बराबर है, इसकी लंबाई दोनों जगह बराबर है और स्पीड भी दोनों जगह बराबर है। व्हाट इट। तो अगर स्पीड और लंबाई दोनों बराबर है तो चेंज क्या हो रहा है, चेंज सिर्फ समय हो रहा है। पहले वाले को 80 सेकंड में पार करती है और दूसरे वाले को 60 सेकंड में पार करती है। व्हाट इट। अगर मैं आपसे कहता हूं कि पहले वाले और दूसरे वाले समय में कितना डिफरेंस है, तो आप कहोगे सर 20 सेकंड। 20 सेकंड का ही समय कम ले रही है ना। अगर 20 सेकंड का समय कम ले रही है तो वह कितने मीटर कम दूरी तय कर रही है, 400 मीटर। यानी कि वह ट्रेन 20 सेकंड में 400 मीटर की दूरी तय करेगी। समझ गए मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। अगर वह 700 मीटर 80 सेकंड में तय कर रही है, 300 मीटर 60 सेकंड में तय कर रही है, तो डिफरेंस ओनली 20 सेकंड का हुआ। और वो 20 सेकंड में कितने मीटर तय करेगी, 400 मीटर। बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगर 20 सेकंड में 400 मीटर की दूरी तय कर रही है, 20 सेकंड में तय कर रही है 400 मीटर, तो 1 सेकंड में कितना तय करेगी, 20 मीटर। क्योंकि इससे इसको डिवाइड करेंगे तो ये काट दीजिए यहाँ से ये, और 2 से ये 20 हो जाएगा। यानी 1 सेकंड में 20 मीटर चलेगी। यानी कि रेलगाड़ी की जो चाल है वो 20 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। मैं इतना समझाने के लिए ऐसा कर रहा हूं, बाकी मैं चुटकियों में इसको सॉल्व कर सकता था, 10 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो यह 20 मीटर पर सेकंड इसकी चाल हो गई। बस चाल आ गई तो आपके पास लंबाई तो ऑलरेडी दिया गया है। आपको लंबाई पूछा है, चाल हो गई और समय भी दिया गया है, दोनों को कर दीजिए। तो मैं जो ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं वो आपको समझ में आ गया क्या? अगर आ गया हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं, कैसे सॉल्व होता है।
ठीक। अब मैं कहता हूं कि अगर रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो अपनी लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई दोनों तय करेगी। पहली बार 700 मीटर प्लेटफॉर्म है, 80 सेकंड में तय कर रही है, ठीक है, टाइम में मैं लगा रहा हूं। दूसरी बार क्या होता है, रेलगाड़ी की लंबाई बराबर रहेगी प्लस 300 मीटर की दूरी तय करती है। टाइम कितना ले रही, 60 सेकंड। यहाँ से काट दीजिए, इसको 3 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा, बराबर कर दीजिए इसको। इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3L प्लस 2100, इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका इसमें करिए 4L प्लस 1200 हो जाएगा, ठीक है। इसको इसको इधर ले आइए और इसको इधर ले जाइए तो क्या हो जाएगा, 4L माइनस 3L बराबर 2100 माइनस 1200। तो L बराबर कितना हो जाएगा, 900। और यही 900 मीटर ही तो लंबाई आएगी, यही तो आंसर होगा। क्योंकि L बराबर कितना पूछा, L हमने क्या माना था, L रेलगाड़ी की लंबाई है, और L अगर रेलगाड़ी की लंबाई है तो रेलगाड़ी की लंबाई 900 मीटर आ चुकी है। गॉट इट। अब एक दूसरे मेथड से इसको समझिए, जस्ट मैं बता रहा हूं। अगर मैं डायरेक्ट लिखता हूं कि 20 सेकंड में 400 मीटर तय करती है, कितना, 20 सेकंड में 400 मीटर तय करती है, ठीक है। तो 1 सेकंड में कितना तय करेगी, 20 मीटर, ठीक है। तो डिस्टेंस आपको अगर दिया है, डिस्टेंस आपको निकालना है तो 60 इंटू 20 करना पड़ेगा, क्योंकि 60 समय है और 20 इसका जो है, 20 इसकी क्या है, स्पीड है। तो कितना हो जाएगा, डी इक्वल टू 1200 हो गया। तो कुल दूरी 1200 हो जाएगी, कुल दूरी 1200 हो जाएगी, और प्लेटफॉर्म की कितनी दी गई है, 300। तो 1200 माइनस 300 बराबर 900 मीटर ही उसकी रेलगाड़ी की लंबाई हो जाएगी, क्योंकि कुल दूरी 1200 आ गई, जो कि कुल दूरी का मतलब है प्लेटफॉर्म और रेलगाड़ी दोनों की। लेकिन यहाँ प्लेटफॉर्म का कितना दिया गया है, 300। प्लेटफॉर्म का 300 दिया गया, तो 1200 में 300 घटा दिए, 900 मीटर इसका आंसर हो जाएगा। यानी रेलगाड़ी की लंबाई 900 मीटर हो जाएगी। गॉट इट। धन्यवाद दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। और जो भी बच्चे चैनल में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चैनल का नाम कैच द मैथ है, कैच द मैथ। इसको लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। जो भी बच्चे चैनल में नए हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करिएगा। जो बच्चे फ्री में पढ़ना चाहते हैं ना, उनके पास ऐसा कंटेंट मौजूद नहीं रहता है और वो नहीं पढ़ पाते हैं, इसलिए शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अब आपको मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, वो क्वेश्चन आपको क्या करना है, सॉल्व करके और कमेंट बॉक्स में उसका आंसर देना है। कमेंट बॉक्स में उसका आंसर ज़रूर दीजिएगा। तो आइए मैं एक क्वेश्चन दे देता हूँ आपको। एक रेलगाड़ी 435 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे 30 मिनट में तय करती है। कितने में, 2 घंटे 30 मिनट में तय करती है। तय करती है, ठीक है। इसकी चाल, स्पीड ऑफ ट्रेन आपको निकालना है मीटर पर सेकंड में। स्पीड ऑफ ट्रेन आपको निकालना है मीटर पर सेकंड में। ये करके और कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर बताइएगा मुझे। जो भी बच्चे कंटिन्यूअस जुड़े हुए हैं और जो तैयारी करना चाहते हैं, वो ये क्वेश्चन सॉल्व करके ज़रूर बताएं हमको। और अगेन बोल रहा हूँ कि जो बच्चे चैनल में नए हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, लाइक भी करें
और शेयर भी करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।